पिछले पद में हमने केशवदास की व्याख्या के क्रम में सूर्योदय का चित्रण पढ़ा था। उसी क्रम में सूर्योदय वर्णन से ही यह प्रसंग लिया गया है। हम बात केशवदास की रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन खंड की कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने दूसरे पद के अंदर पढ़ा था कि राम और लक्ष्मण जब मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी को प्रस्थान करते हैं तो वहाँ जब सूर्योदय का प्रसंग आता है तो लक्ष्मण पहले दूसरे पद में कह रहे थे मुनि विश्वामित्र से, अब यहाँ राम चित्रण कर रहे हैं। वहाँ अरुणोदय का, सुबह के सूर्य का, बाल सूर्य का चित्रण था। यहाँ सूर्य की प्रखरता तेज हो चुकी है। श्री राम ऐसे ही सूर्य को देखकर मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आकाश में देखिए, अति लाल सूर्य का लाल मुख सुशोभित हो रहा है सिंधु में बड़वाग्नि की। जैसे कि मैंने आपको बताया, अग्नि 3 प्रकार की होती है, दावाग्नि, जठराग्नि और बड़वाग्नि। जठराग्नि पेट की आग, दावाग्नि जंगल की आग और यह बड़वाग्नि है। तो सागर में जैसे अग्नि का पुंज जल रहा हो, आग लगी हुई हो, आग का गुच्छा मानो विराजमान हो। कल भी मैंने आपको बताया था जहाँ मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जैसे आकाश में सूर्य उदय हो रहा है, वह ऐसा लग रहा है, जो आकाश की भूमिका है वो यहाँ सिंधु निभा रहा है, सागर। तो सागर में आग का कोई पुंज हो वह जैसा लगता है, वैसा ही आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, विराजमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पद्म रागति की केंदो दिवि धूरी मूरित सी वही। हम यह भी कह सकते हैं कि आकाश में विराजित वह सूर्य ऐसा लग रहा है मानो सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से जो धूल उड़ रही है, मणियों की जो धूल हो रही है वह विराजित हो रही है। आप देखिए सूर्य की लालिमा है, तो सूर्य की लालिमा आकाश में चारों ओर लालिमा फैलाती है और वह उसकी किरणों के रूप में चारों ओर फैली रहती है। तो कवि की यह कल्पना है कि ऐसा लग रहा है, कवि कल्पना कर रहा है कि सूर्य एक रथ में आता है, उस रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं। वे 7 घोड़े जब चल रहे हैं तो उनके जो खुर हैं उससे मणियाँ चूर चूर हो रही हैं, और क्योंकि वह लाल रंग है और वह धूल के रूप में मानो चारों ओर फैल रहा है, या वह लाल रंग है, इसलिए कवि ने मणियों की कल्पना की है। तो प्रस्तुत वर्णन में थोड़ा सा फिर भी हमें भावों की रुक्षता दिखाई देती है, भावों में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है यहाँ, और शब्दावली यहाँ की तत्सम प्रधान है। और अलंकार तो किंधो किंधो आए हैं, तो हम कह सकते हैं संदेह अलंकार है, या फिर जहाँ कवि कहता है ऐसा दिखाई दे रहा है या वैसा दिखाई दे रहा है तो संदेह अलंकार है। अनुप्रास तो आपको पहले भी कहा था कि रीतिकाल और भक्तिकाल के सारे कवियों में अनुप्रास अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु शब्द का प्रयोग आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है ही। कल भी आपको बताया था भाषा ब्रज भाषा है, अलंकारिकता, चमत्कारिकता सब कुछ यहाँ नज़र आता है। एक सेकंड, अब हम इसका अगला पद पढ़ेंगे, पद क्रमांक 4। अब यहाँ थोड़ा भिन्न वर्णन हो गया है। चलते चलते पंचवटी में पहुँचे। पंचवटी की शोभा का चित्रण इन पंक्तियों में है। प्राचीन समय में कवि लोग काव्य में कई प्रकार का चित्रण किया करते थे। उसमें से एक प्रकृति चित्रण भी था। कोई भी महाकाव्य है तो मानो यह उसका एक अंश है ही, कहीं ना कहीं प्रकृति चित्रण होगा ही। उसी क्रम में हम इस चित्रण को भी देखते हैं। पंचवटी कैसी सुंदर लग रही है यह बताते हुए कवि कह रहे हैं। फल फूल निपूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत्त मयूरी पियरस पूरी, वन वन प्रति नाचत डोले, सारी सुख पंडित गुणगण मंडित, भावनामय अरथ बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। रामचंद्रिका, केशवदास और उनका पंचवटी वर्णन।
ये याद रखना आवश्यक होगा प्रस्तुत अंश का संदर्भ लिखने के लिए, प्रसंग लिखने के लिए। पंचवटी की शोभा का वर्णन कवि इन पंक्तियों में कर रहा है, और फिर जब राम और सीता जिस जगह पर पहुंच जाए तो उसकी शोभा और अधिक क्यों नहीं बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। तो इसी बात को इंगित करते हुए कवि इस अंश में कह रहा है, फल फूलनी पूरे पंचवटी जो है फलों से फूलों से पूरित है, माने वहाँ फलों के भी वृक्ष लग रहे हैं, भांति भांति के कलर कलर के सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित फूल वहाँ, पुष्प वहाँ खिल रहे हैं। तरुवर रूरे अनेक वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं और सभी वृक्षों पर फल फूल पूरी तरह से भरे हुए हैं। कोकिल कुल कलरव बोले, और जब इतने सारे वृक्ष होंगे, प्रकृति का सुंदर दृश्य होगा, तो पक्षियों का समूह भी स्वाभाविक रूप से वहाँ विराजमान होगा। कोकिल कुल, कोयल का समूह कलरव कर रहा है। कलरव माने मीठी वाणी, जो मधुर लगती है, आवाज़ जो हमें मधुर लगती है। तो कोयल की कुहू कुहू की मधुर ध्वनि वहाँ गुंजायमान हो रही है। इसके आगे हम देखते हैं कवि कह रहा है, और भी अधिक सुंदर चित्रण करते हुए, अति मत्त मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रति नाचत डोले। मोरनी है वह भी अति मत्त माने मद मस्त होकर, पिय रसपुरी श्रृंगारिक भावों से युक्त होकर, वन वन प्रति नाचत डोले, वन में इधर उधर नृत्य करती हुई घूम रही है, नाचती हुई घूम रही है, और अपने पंख फैलाकर अपने मन का आनंद वह व्यक्त कर रही है। सारी सुख पंडित, तोता और मैना पंडित है। पंडित है कैसे? गुण गण मंडित भावनामय अर्थ बखाने। जो मनुष्य बोलते हैं अच्छी वाणी अच्छे शब्द, वो तो ये बोल ही रहे हैं, और उनका जो अर्थ निकलता है उसका भी वे बखान कर रहे हैं। तो मानो पंचवटी में तोता और मैना साक्षात पंडितों का ही अनुकरण कर रहे हैं, पंडित ही बने हुए हैं। अब ये तो हुई प्रकृति की बात। इस प्रकृति में जब राम और सीता जब विराजमान है, जब वहाँ जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? कवि कह रहा है, देखे रघुनायक सिय सहायक मनहु मदन रति मधु जाने। राम और उनके साथ चलती हुई सीता ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो साक्षात कामदेव रति के साथ वहाँ विराजमान हैं। राम और सीता की उपस्थिति से पंचवटी की शोभा और अधिक बढ़ गई है, और चारों ओर सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त है। तो जब हम देख सकते हैं कि इन पंक्तियों में फलों और फल और फूल से वृक्ष परिपूरित है, इसका मतलब सीधा स्वाभाविक है कि बसंत की ऋतु है, नायक और नायिका है, कामदेव और रति के समान लग रहे हैं। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है, जिसका स्थायी भाव रति है। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब यहाँ विराजमान हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ हमें अलंकारों के माध्यम से एक मधुरता और कोमलता उतनी अधिक नहीं दिखाई देती है जितनी दिखाई देनी चाहिए, तो फिर कभी कभी सही ही लगता है कि कवि केशव को लोग आचार्यगण कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। माने वो अलंकार प्रियता कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाती है, ऐसा इस पद में दृष्टिगोचर होता है। अब अगला पद है, बड़ा ही सुंदर पद है, इसे हम पढ़ते हैं। और आप देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि अलंकार प्रियता कभी कभी बुरी लगती है, लेकिन ये जो पद है इसमें जिस तरह से कवि ने अनुप्रास के माध्यम से ध्वन्यात्मकता उत्पन्न की, ऐसा लगता है जन 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 एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, संगीतात्मकता, लय, ताल सब कुछ पैदा हो रहा है इस पद को पढ़ने से। बड़ा ही सुंदर प्रयोग करते हुए कवि इस पद का चित्रण कर रहा है। सुनिए। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मिचु घटी हूँ घटी, जग जीव जति न की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु और नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। मुझे नहीं लगता कि अनुप्रास का इससे सुंदर उदाहरण कहीं आपको कोई देखने को मिलेगा। हम पद की व्याख्या देखते हैं, पंचवटी का ही चित्रण
आगे है, कवि कह रहा है उसकी प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए, उसकी तुलना शिवजी से करते हुए, किस प्रकार से प्रकृति का चित्रण और शिवजी से तुलना सुनने में थोड़ा अस्वाभाविक लगता है, लेकिन जब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में सही ही है। सब जाति फटी, इसमें प्रवेश करने से ही दुख की दुपट्टी, सबकी दुख की दुपट्टी फट जाती है, माने सबके दुख समाप्त हो जाते हैं। माने मन इतना परिवर्तित हो जाता है, हृदय में प्राकृतिक सौंदर्य की सुषमा इतनी व्याप्त हो जाती है कि मनुष्य अपने दुखों को भूल जाता है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और जो कपटी व्यक्ति होता है, जिसके मन में छल कपट होता है, या तो वो उस वन में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, एक पल को रहे ही नहीं पाता है, या फिर हम इसकी व्याख्या यूँ भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ जा रहा है और उसके मन में छल कपट है, तो इस प्राकृतिक सुषमा के कारण उसके मन का वह छल कपट भी विलुप्त हो जाता है। निगटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। और यहाँ जाने से क्या होता है, मानव का मन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मन से छल कपट निकल जाता है। और जिस प्रकार से एक बार कोई व्यक्ति शिव के दर्शन पा लेता है, तो फिर मुक्ति की भी कोई कामना उसके मन में नहीं होती, क्योंकि कुछ पाने की चाह ही शेष नहीं होती है। वो ये भी नहीं सोचता है कि मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर लूँ या समाधिष्ठ हो जाऊँ। तो यहाँ का जो पवित्र परिवेश है, निगटी रुचि मीचु घटी, माने मृत्यु की जो इच्छा है व्यक्ति की, वह भी समाप्त हो जाती है, मरने की रुचि भी घट जाती है। और जग जीव जतीन की छूटी तटी, जतीन यति लोग जो समाधि में बैठे रहते हैं, उनकी वह अवस्था भी छूट जाती है। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य की भौतिक कामनाएं तो दूर होती ही होती है, आध्यात्मिक कामना भी कम हो जाती है। इसके बाद हम आगे कह सकते हैं, अग ओघ की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान गटी। अग ओघ, पाप पुण्य की लक्ष्मण कह रहे हैं कि इस पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ियाँ कट जाती है। अग ओघ की बेरी कटी, पापों की बेड़ियाँ कट जाती है। निकटी पगटी गुरु ज्ञान गटी, और क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पाप बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस वन में क्या है, क्या हो रहा है, चहु और नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। कि चारों ओर मुक्ति की कामना नटी के समान नाच रही है। यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंताओं से मुक्त है, तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। और इस प्रकार से अब जाकर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पंचवटी शिवजी के समान है। कैसे कि शिवजी के दर्शन करने से भी व्यक्ति की सांसारिक आध्यात्मिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसे मन में शांति मिलती है, मुक्ति की भावना महसूस होती है। वैसी की वैसी अनुभूति इस वन में भी हो रही है। तो निश्चित रूप से पंचवटी का यह सौंदर्य शिवजी के समान है। अब सबसे पहली विशेषता, जब हम इस अंश की लिखने बैठेंगे तो हमें यही लिखना होगा कि अनुप्रास की जो चमत्कारिकता है, जो ध्वन्यात्मकता, जो संगीतात्मकता, जो लय गान इस पद में है, वह अद्भुत है, अनुपम है और एक अद्भुत प्रभाव छोड़ने वाला है। अनुप्रास और यमक अलंकार का विशेष प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है, दर्शनीय है, और प्रकृति की शोभा का जो भगवान से तुलना करते हुए चित्रण है, वह भी अद्भुत है। बाकी तो सब विशेषताएं वही की वही। रस की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ शांत रस का ही प्रभाव दिखाई देता है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो कुल मिलाकर यह जो पांचवा पद है कवि केशवदास का, यह अद्भुत है, अनुपम है। आपको याद होगा केशवदास के बारे में बात करते हैं जब हम, तो समय इनका भक्ति काल का, लेकिन काव्य इनका रीतिकाल का। कवि केशवदास ऐसे कुल में पैदा हुए थे
ये कहा जाता है कि वहाँ के सुख सारिकाएँ माने वहाँ की तोता और मैना भी संस्कृत बोलते थे। तो ऐसे विद्वद जनों के घर में कवि केशव का जन्म हुआ। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उस समय कविगण राजाओं के ऊपर भी अपने काव्य प्रतिभा का प्रभाव छोड़ना चाहते थे। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी कामना मन में होगी तो आलंकारिकता तो काव्य में दिखाई देगी ही। इसके साथ साथ हम केशव के बारे में एक बात और यह भी जान लें तो उचित ही रहेगा कि उस समय में कुछ कवि ऐसे हुए थे जो आचार्य भी थे और कवि भी थे। आचार्य भी थे मतलब उन्होंने काव्य के लक्षणों के बारे में भी विस्तार से कहा है, जैसे छंद क्या होना चाहिए, छंद के कितने लक्षण होते हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं, या अलंकार कैसे होते हैं, काव्य में अलंकार होना चाहिए या नहीं। तो साहित्य शास्त्र संबंधी जो ग्रंथ लिखे हैं कवि केशव ऐसे ही कवि हैं जो आचार्य भी हैं और कवि भी है, माने इन्होंने लक्षण भी लिखे और फिर उन लक्षणों के रूप में उदाहरण भी लिखे, काव्य भी लिखा। तो इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब आचार्यत्व संबंधी ग्रंथ है। रामचंद्र का एक काव्य ग्रंथ है जिसमें उन ग्रंथों में लिखे हुए काव्य के लक्षणों को साकार रूप कवि केशव ने दिया है। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। आपको व्याख्या समझ आ रही है या नहीं, या कहीं किसी पद की व्याख्या दोबारा समझने की आवश्यकता है, या आपको किसी संबंध में नोट्स चाहिए, आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझे फीडबैक दे सकते हैं। बहुत आवश्यक हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। मुझे आपकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। इसके साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि पिछले 5 व्याख्यान, 2 वीडियो और 3 पीडीएफ नोट्स, तो छठे दिन आपका सबका दिन होगा जिसमें उन 5 दिनों में पढ़ाए गए जो मैटर है उसमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बनाऊंगी, उसको आपको शेयर करूंगी और उसके जवाब आपको लिखकर भेजना है। यही कल का प्रोजेक्ट है, अगली क्लास का हमारा प्रोजेक्ट है। और आप सबसे यही कहना है कि कोरोना के इस समय में समय को व्यर्थ न जाने दें। कहते हैं ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह आपदा को भी अवसर के रूप में बदल देता है। तो ठीक है, यह कोरोना काल चल रहा है, हम कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं या हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस तरह से पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।